दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन और संजू सैमसन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर पंजाब के बल्लेबाजों ने मचाया है इस कदर कोहराम, राजस्थान के गेंदबाजों का बना दिया कब्रगाह। पर प्रभसिमरन की खौफनाक चौके छक्कों की बरसात ने उड़ाई राजस्थान की धज्जियां। तो रॉयल्स की वापसी का लिख गया है यहाँ पर नया इतिहास। तो आखिर क्या कुछ हुआ राजस्थान और पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले में, जिसमें अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था। कौन मारेगा बाजी, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, शिखर धवन और प्रभसिमरन में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का कारवां जा पहुंचा है पूर्वक भारत के असम में, जहां गुवाहाटी के बारस पारा स्टेडियम में पंजाब के शेरों के सामने राजस्थान के रॉयल्स की चुनौती थी। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला जीत कर आ रही थी। ऐसे में कोई भी एक दूसरे से इतनी आसानी से हारने को तैयार नहीं था। पूरा स्टेडियम खचा खचवरा हुआ था। जब सिक्का उछला तो गिरा राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के पक्ष में। उन्होंने पंजाब को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पंजाब के लिए शिखर धवन के साथ प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान में उतरी। पहले ही ओवर में गेंदबाजी आक्रमण की कमांड ट्रेंट बोल्ट के कंधों पर थी, जो क्रिकेट मैच को फुटबॉल का स्कोर कोड बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन इस बार वह प्रभसिमरन के आड़े हाथों आ गए। उनकी लहराती हुई गेंद को इस बल्लेबाज ने कवर के क्षेत्र में इतना खूबसूरत चौका लगाया कि गेंदबाज के साथ साथ पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। उन्होंने अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए थे, लेकिन यह तो केवल छोटा सा नमूना मात्र था। यह खिलाड़ी आज सिर पर कफन बांध कर आया था। दूसरे ओवर में उन्होंने पैरों पर आई फुल लेंथ गेंद को अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मार दिया। उनका वह अद्भुत छक्का देखकर शिखर धवन भी हैरान थे। उन्होंने अपनी टीम को एक बेहद ही जबरदस्त शुरुआत दिलाई थी, जहां राजस्थान को इन्होंने विकेटों के लिए तरसा दिया था। शुरुआत में ही विकेट चटकाकर विरोधी टीम पर दबाव बनाने का राजस्थान का पैंतराज उल्टा पड़ गया था। पंजाब के फैंस की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उनकी ड्राइविंग सीट पर थी। उन्हें तूफानी बल्लेबाजी करता देख गब्बर शिखर धवन भी अपना अंदाज बदला। ट्रेंट बोल्ट का निशाना बनाते हुए उन्होंने मिड विकेट को चीरते हुए चौका बटोरकर अपनी पारी की शुरुआत की। ट्रेंट बोल्ट के तो अभी से पसीने छूटने लगे थे। अगली गेंद पर दोबारा शिखर धवन ने, लेकिन नहीं, इस बार ऑफ साइड में अपना जादू दिखाते हुए एक और चौका बटोरकर राजस्थान की धज्जियां उड़ाने का आगाज कर दिया था। संजू सैमसन तो हैरान और परेशान थे। उन्हें विकेटों की तलाश थी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने उनकी हालत खराब करके रख दी। वह हैरान और परेशान सोच रहे थे कि आखिर किस तरीके से सफलता हासिल की जाए। 3 ओवरों में पंजाब ने शानदार बल्लेबाजी से 26 रन बना लिए थे। यह दोनों खिलाड़ी किसी भी गेंदबाज पर कोई रहम नहीं कर रहे थे, और प्रभसिमरन तो आज अपना रौद्र रूप दिखाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। असली तबाही का मंजर उन्होंने दिखाया पारी के चौथे ओवर में। गेंदबाजी करने आए केएम आसिफ को रिमांड पर लेते हुए इस युवा धाकड़ बल्लेबाज ने पहले इस गेंदबाज के ऊपर से सिर के ऊपर से चौका लगाया, तो फिर पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर उन्होंने पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ा दी थी। पंजाब के फैंस झूम झूम कर उनकी बल्लेबाजी का जश्न मना रहे थे, लेकिन अभी तो उन्हें खुशियों की सौगात मिलना बाकी थी। अगली ही गेंद पर उन्होंने बाउंसर पर अपने पुल शॉट का नजारा दिखाते हुए गेंद को 90 मीटर दूर फेंक दिया। इस ओवर में उन्होंने 3 खतरनाक चौके और एक छक्के की बदौलत 19 रन बटोरकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया था। इस गेंदबाज की अद्भुत बल्लेबाजी ने राजस्थान के खेमे में सनसनी फैला दी थी। राज्य पंजाब की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ गई थी और इन्हें रोकने में कोई भी गेंदबाज सक्षम नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ से शिखर धवन केवल उनकी बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। तेज गेंदबाजों की पिटाई करते हुए देखकर संजू सैमसन ने रविचंद्रन अश्विन का रुख किया, लेकिन इस बल्लेबाज के इरादे तो कुछ और ही थे। अश्विन को भी मौके के लिए चौका भेजकर उन्होंने अपनी टीम को 50 के पार पहुंचा दिया था। तो अगली गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को हवाई यात्रा पर भेज दिया। हालांकि वह छक्के से केवल कुछ सेंटीमीटर दूर रह गई और इस गेंद पर उन्हें चौका मिल पाया, लेकिन रविचंद्रन अश्विन भी उनकी बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक नजर आ रहे थे। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए थे जेसन होल्डर। उन्हें भी आड़े हाथों लेते हुए इस बल्लेबाज ने उनकी शुरुआत ही चौके से की। वह बेहद तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और राजस्थान के तो उन्होंने पैरों तले जमीन खिसका दी थी। उनके पावर प्ले में पंजाब ने 63 रन बना लिए थे। उनकी पारी बेहद तूफानी अंदाज से आगे बढ़ रही थी। राजस्थान के गेंदबाज विकेटों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दे रहे थे। हालांकि पावर प्ले खत्म होने के बाद 1 रनों की रफ्तार में थोड़ी बहुत लगन कमी थी, लेकिन इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि इन दोनों के बीच 70 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो गई थी। यूजी चहल को चौका जड़कर गब्बर ने भी आक्रामक अंदाज में पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। 8 ओवरों में पंजाब ने 77 रन बना लिए थे, जहां से वह बड़ी आसानी से 200 का आंकड़ा छूना चाहेंगे। वहीं राजस्थान के पास भी ऐसे गेंदबाज हैं जो उनकी वापसी करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान और पंजाब में कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।